ओके बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीख चुके हैं अभी तक। देखो मेन कहानी अभी तक हम लोग का 10 पार्ट हो चुका है ना। आज ये क्या है, 11वां लेक्चर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ये चैप्टर तो बहुत लंबा खींचा जा रहा है। टेंशन मत लो, ये चैप्टर बहुत लंबा है। ये चैप्टर है, उसके बाद के चैप्टर ज़्यादा लंबे नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा चैप्टर यही है। तो मैं कोशिश करूंगा इसको आपको 2 पार्ट में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक पार्ट जो आपका बेस था, यानी 10 तक जो हम लोग पार्ट पढ़े, समझ लो आपका बेस था। कैलकुलेशन सीखे, थोड़ा थ्योरिकल बात सीखे, इंटरेस्ट निकालना सीखे, आप लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखे, मतलब बेसिक सारी बातें आप लोगों ने क्या की, सीखी। आज लास्ट में एक बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, मतलब अच्छा एमपी क्वेश्चन कराऊंगा। और कल से फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। और सेकंड पार्ट में टोटल एग्जामिनेशन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। तो फिलहाल आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आज आपको बढ़िया वाला क्वेश्चन कराते हैं, आईएमपी क्वेश्चन कराते हैं, एग्जाम के लायक क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए समझिए, देखिए क्या लिखा है। एक क्वेश्चन हम आपके सामने पेश करते हैं। लिखा है ABC वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 80,000 रुपीज। बोल रहा है कि A, B और C तीनों पार्टनर है और उनका कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 80,000 रुपए कैपिटल है, ठीक है। फिर कहता है ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को लिखा है देयर करंट अकाउंट बैलेंस वेयर A, B एंड C, मतलब उनके करंट अकाउंट का बैलेंस किसका किसका, ABC का। करंट अकाउंट का जो बैलेंस था ABC का, वो था, बोल रहा है कि A का 20,000 था, B का जो था वो 10,000 रुपये था, जबकि C का 5,000 रुपये था, परंतु वो डेबिट बैलेंस था। कैसा बैलेंस था, डेबिट। इनके साथ कोई बैलेंस नहीं दिया, इसका मतलब है कि क्रेडिट बैलेंस है। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड टू द पार्टनर्स वेयर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। बोल रहा है कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाता है, 10% पर एनम दिया जाता है, ठीक है, दे देंगे। फिर कहता है बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 6,000 पर क्वार्टर। बी एक वर्किंग पार्टनर है जिसको सैलरी दिया जाता है, और कितना दिया जाता है, 6,000 पर क्वार्टर दिया जाता है, 6,000 पर क्वार्टर, यानी हर 3 महीने में दिया जाता है। द प्रॉफिट्स वेयर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। अब प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, अभी तक का प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर रेशियो देता था, लेकिन अभी प्रॉफिट को कुछ स्टेप में डिवाइड करना है। क्या बोला है, देखिए इसमें लिखा है नंबर 1 स्टेप कहता है द फर्स्ट 60,000 इज प्रोपोर्शन इन देयर कैपिटल रेशियो। बोल रहा है फर्स्ट रुपीज 60,000 इन प्रोपोर्शन इन देयर कैपिटल रेशियो। जो पहला 60,000 है ना, वो कैसे बांटेंगे, उनके कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, कैपिटल में। फिर कहता है नेक्स्ट 1 लाख इन द रेशियो ऑफ 4:3। आगे कहता है कि जो बाकी का नेक्स्ट जो 1 लाख रुपीज है, बाकी का जो 1 लाख रुपए है, नेक्स्ट 1 लाख रुपीज इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। मतलब बाकी का जो 1 लाख रुपए वो 4:3:1 के रेशियो में क्या करना है, बांटना है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। और जो बचा पैसा वो कैसे बांटना है, आप लोगों को इक्वली बांटना है, ठीक है। कैसे बांटना है, इक्वली। तो नंबर C पॉइंट हमको कहता है जो बचा प्रॉफिट है, यानी रिमेन प्रॉफिट कैसे बांटोगे, बचा कुचा प्रॉफिट, रिमेन प्रॉफिट इक्वली बांटोगे। रिमेन प्रॉफिट्स इक्वली बांटोगे, यानी कैसे बांटोगे, इक्वली, यानी बराबर बराबर क्या कर दोगे, बांट दोगे। आई बात समझ में कि नहीं आई आप लोगों को, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखो क्या लिखा है, द फर्म मेड प्रॉफिट ऑफ 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023 बिफोर चार्जिंग एनी अबव एडजस्टमेंट। मतलब बोल रहा है कि फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना रुपए हुआ है, 2,80,000 रुपये हुआ। फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ, 2,80,000 फर्म का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और बिफोर चार्जिंग आइटम्स वगैरह दिया, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोलता है, और पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। मैंने बोला था जर्नल एंट्रीज में बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। तो फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और करंट अकाउंट वगैरह वगैरह भी बना के दिखा देते हैं आप लोगों को, चलेगा, ठीक है। चलो बनाना स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और ये प्रॉफिट कब दिया, 31 मार्च 2022 का दिया भैया। कब का दिया, 31 मार्च 2023 है, सॉरी इसमें 23 लिखा है, 23 लिख लो, ठीक है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ, कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नीचे लिखिएगा फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023।
ठीक है, इस तरह से कॉलम क्रिएट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये कॉलम हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक, तो ये कॉलम हमने क्रिएट कर लिया इस तरह से। दिस इज योर क्रेडिट साइड एंड दिस इज योर डेबिट साइड। ठीक है, कॉलम बना लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, इस तरह से अपन कॉलम क्रिएट कर लेंगे। स्टार्ट करें, बोलो। सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड लिख देना, क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दोगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे। बताओ प्रॉफिट कितना दिया, 280 दिया है। इसमें बोला था 3 चीज घटा लेना, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन या फिर रेंट। तीनों चीज नहीं है तो डायरेक्ट लिख दो। 2 लाख कितना लिखोगे, 80,000 रुपये लिख देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बच्चों अपना काम करो, बोलो कैप करंट अकाउंट की तो एंट्री होगी नहीं, सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो किस साइड, तो डेबिट साइड लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देना। कितना रुपए दिया है, कितना बोल रहा है, 5%, 10%, 10%। तो कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। देखो उनका कैपिटल कितना दिया है, 2,80,000। 2 लाख का 10% 20,000, 20,000 और फिर कितना 8,000। जोड़िए कितना आएगा, 48,000 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, करंट अकाउंट की एंट्री होती है क्या, नहीं। सैलरी बोलो किस साइड, तो डेबिट साइड लिखिएगा टू 20 सैलरी अकाउंट। क्या लिखना, टू 20 सैलरी अकाउंट। क्या बोला है, 6,000 पर क्वार्टर, यानी साल में कितने बार दिया जाएगा, 4 बार। कितना आएगा, 24,000 आ जाएगा। समझ आया आप लोगों को। इसके पश्चात प्रॉफिट बांटने की बात कर रहा है, तो बात खत्म ना। तो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कुछ भी नहीं है, तो बस अपना काम करें। तो बेटा क्या करोगे, क्रेडिट ऐड करोगे, डेबिट लेस करोगे। चलो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं अपन। देखो कितना लिखा है, 2,80,000 और इधर का टोटल करो। चलो कितना आ जाएगा ये, 4 तो 6, 60,000, 60 और 12, 72,000। 72,000 आया। 72,000 को डिडक्ट करो। चलो 0, 0, 0, 8। ठीक है, कितना आएगा, 0 और ये 2,08,000। कितना आया, 2,08,000 आया कि नहीं आया। तो ये टोटल कर लो, 2,80,000 और 2,80,000 रुपये। समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, 2,80,000, 2,80,000। तो ये प्रॉफिट आया 2,08,000। अब इस 2,08,000 को बांटना है, क्या लिखना, टू पार्टनर्स। बोलो क्या लिखोगे यहाँ पे, टू पार्टनर्स। भाई अब कैपिटल या करंट अकाउंट लिखने की क्या जरूरत है, अब तो या तो कैपिटल लिखना है या फिर करंट लिखना है। अब आप बताओ क्या लिखना है, कैसे कैपिटल, कहाँ करंट है। सर करंट वर्ड दिया है। हाँ, तो कहाँ जाएगा सारा प्रॉफिट, तो फिर करंट नहीं लिखोगे। अगर कुछ नहीं बोलता तो कैपिटल में जाता। क्या बोला था मैं, करंट लिखा। इसका मतलब क्या है, लोग कौन सा अकाउंट मेंटेन करते, करंट अकाउंट मेंटेन करते। फिक्स कैपिटल मेथड है इन लोगों का। क्या समझ में आया। कौन कौन पार्टनर है, ए है, बी है और सी है। अभी लोग का प्रॉफिट निकाले कि नहीं निकाले, निकाल ले प्रॉफिट। तो देखो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए। अब प्रॉफिट हम लोग को निकालना है। चलो मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ तुम लोग को प्रॉफिट ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, वर्किंग नोट पे लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़। कितना प्रॉफिट आया, 2,08,000। ठीक है, 2,08,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें किसमें, तीनों पार्टनर में। देखो इसको, क्योंकि देखो इसका स्टेप अलग है ना। ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर रेशियो नहीं कि अपन सीधा बांट देते, स्टेप्स अलग अलग। तो अपन को 3 स्टेप में अपन को काम करना पड़ेगा। ठीक है, 3 स्टेप में काम करेंगे हम लोग। तो ए, बी और सी ऐसा कॉलम बनाना पड़ेगा। देखो क्या बोला, कुल मिला के प्रॉफिट कितना है, 2,08,000 है। क्वेश्चन में कहा क्या है, देखिए आप क्या बोला है। पहला बोला है क्वेश्चन में साफ साफ कि फर्स्ट, क्या बोला है, फर्स्ट रुपीज़ 60,000, पहले 60,000 को आपको कैसे बांटना है, कैपिटल रेशियो में। कौन से रेशियो में, तो देखो बच्चों कैपिटल क्या है, 2,80,000। तो कॉमन कितना निकला, देखो 20। देखो 4 जीरो निकला कॉमन। 4 जीरो है कि कॉमन की नहीं है, 4 जीरो कॉमन है ना, 4 जीरो कॉमन निकलेगा उसमें से, है ना। तो कितना निकला रेशियो, 20:8। सही बात है कि नहीं है, 20:8 यानी कितना हुआ, 48 हुआ। कितना हुआ, 48। तो इसको पहले 60,000 को इस रेशियो में बांटना है। इसको और शॉर्ट कर ले क्या, कौन से टेबल से जाएगा, 10 के टेबल से, 4 के टेबल से, 4 के टेबल से जाएगा। 4 2 8, 4 5 और 4 5 तो क्या आ गया, 5:2, 5:2 यानी कि 12। ठीक है, तो देखो इसको बांटना आता है ना, कितना आ जाएगा, 12 5 60, 12, 12 5 60, 5,000। तो 5 5 25,000,
और 10,000 बांटोगे तो। समझ आया कि नहीं आया? मैं डायरेक्ट बांट दे रहा हूँ ना, अब इसके लिए थोड़ी ना वर्किंग नोट करेंगे। क्लियर? तो 60,000 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ठीक। आगे क्या लिखा है? नेक्स्ट अप टू रुपीज़ 1 लाख। बाकी का जो 1 लाख रुपए है उसको कैसे बांटोगे? बोलो। 4:3:1, यानी 1 लाख को बांटना है, यानी कैसे बांटोगे? 1 लाख का 4/8 करोगे। तो देखो कैंसिल करके देखो, 2 से कैंसिल करें या 4 से करें? 4 से करें। 4 2 = 8 और ये कितना आ जाएगा? 25,000। कितना आ गया? 4 से कैंसिल करने से 25,000। 2 1 = 2, 12,500। कितना आ गया? 12,500। हाँ जी 25,000 नहीं होगा ना? 25 होगा ना, 4 से कैंसिल किए ना हम लोग। 4 2 = 8 और ये 4 से कैंसिल अगर करोगे तो 4 2 2 से कैंसिल करेंगे, नीचे तो 2 है ना। अरे यार 2 से नहीं, पहले 4 से कैंसिल कर रहे हैं ना हम लोग। पहले 4 से करोगे फिर उसका 2 से कर दे रहे हैं। ठीक है, 12.5 आया। तो 12.5 देखो, 12.5 आया बेस, तो 12.5 × 4 करोगे कितना आ जाएगा? 50,000 है कि नहीं? 12.5 × 3 करके देखो, 12.5 × 3 बांटना है, कितना आ जाएगा? 36,000 37,500 37,500। ठीक है, मान लो। ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा? 12,500। इस प्रकार 1 लाख को बांट दिए। तो देखो यार सुन लो, अब बचा पैसा कितना? रिमेन प्रॉफिट कितना बचा? तो देखो आप लोगों ने क्या किया, 2,08,000 आपका प्रॉफिट था, जिसमें से आपने 60,000 बांट दिया, 1 लाख भी बांट दिया। बचा कितना? 1,60,000 आपने बांट दिया कि नहीं बांट दिया? तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना बताओ मेरे को? चलो घटाओ, 2,08,000 माइनस 1,60,000 तो 0 0 0 8, 10 में से 4 1 क्यों माइनस कर रहे हैं ना, 10 में से 6 जाएगा 4 और 48,000। कितना बचा रिमेन प्रॉफिट? ₹48,000। और 48,000 क्या बोला? इक्वली बांटना। 48,000 को कैसे बांटना? जो 48,000 तुम्हारा प्रॉफिट बचा है इसको बांटना है आप लोगों ने इक्वली। कैसे बांटना है? इक्वली। चलो 48,000 को इक्वली बांटो, कितना आएगा? 16,000 16,000 16,000, 16,000 16,000 और 16,000 ऐसे बांटना है। समझ आया? देखो पहला क्या बोला था? पहला 60,000 को कैपिटल रेशियो बांटो, देखो बांट दिए कैपिटल रेशियो में। फिर बोला था अगले 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट को आप 4:3:1 में बांटो, देखो बांट दिया हम लोगों ने। और बचा हुआ प्रॉफिट को इक्वली बांटो बोला है, तो देखो हमने क्या कर दिया? बांट दिया इक्वली। अब सबको टोटल करो, कितना कितना प्रॉफिट आ रहा देखो। इसका देखो 0 0 0 1 3 8 9 91,000 पहला वाला। दूसरा देखो कितना आ गया? 500 तो हो गया। 7 5 12 12 और 6 कितना हो गया? 18 1 3 3 6 6 और 1 7 78,000 कितना? 500 आ गया। और इसको देखो कितना आएगा? इसको देख लो टोटल कितना आ गया? ये हो गया 500 और 6 8 और 38,000 कितना आ गया? 30। तो इस प्रकार आपने प्रॉफिट बांटा 91,000। ठीक है, फिर कितना? 78,500 एंड देन फाइनली कितना? 38,500। ऐसा प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक, अब इसका आपका कोई वास्ता नहीं है अब आपसे। अब नॉर्मल जैसे करंट अकाउंट बनाते हो वैसे ही बनाएंगे। समझ आया कि नहीं आया? कैसा लगा? एमपी क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। क्लियर है आप सभी को? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया? प्लीज़ नोट करिए। ओके बच्चों, चलो अब देखो इसमें क्या बोला है। करंट अकाउंट का जिक्र किया है ना, तो हमको 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा करंट। फटाफट बनाए। तो बोलो ऊपर हेडिंग क्या लिखूं? जल्दी बोलो, तुम में से पूछ के बनाऊंगा। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कॉलम क्रिएट करेंगे इस तरह से। कितने पार्टनर है? 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 पार्टनर है भैया। ठीक है, चलो देखो क्या इन्होंने ऐसा क्वेश्चन में लिखा था कि बिजनेस स्टार्ट किया है? नहीं सर, स्टार्ट किया ऐसा तो नहीं लिखा है। तो मतलब उनका कैपिटल ऑलरेडी पहले से है। जब पहले से है तो क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस क्या लिखोगे? ब्रॉट डाउन। 2 लाख कैपिटल था, 2 लाख कैपिटल था और 80,000 कैपिटल था। क्या इस बीच और कोई कैपिटल लगा क्या? नहीं सर, और कोई कैपिटल नहीं लगा। जब नहीं लगा तो अकाउंट क्या कर देना है? क्लोज कर देना है। ठीक है, तो अकाउंट को क्लोज करेंगे आप सभी। तो देखिए अकाउंट को इस तरह से क्लोज कर देना, क्लोज कर देना अकाउंट्स को इस तरह से। ठीक है, ये हम अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। ठीक है, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 80,000 रुपये। ठीक है, ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस, कैरिड डाउन। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और
80,000 रुपये टोटल लिख लेना, 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये और 80,000 रुपये ट्रांसफ़र करना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। 2 लाख, 2 लाख और 80,000 रुपये, ठीक है। इस तरह से कॉलम बना लेना, खत्म। अब हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो देखो यार, पार्टनर्स करंट अकाउंट बना लो, ऊपर हेडिंग लिखना बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो ऊपर हेडिंग लिखना हम लोगों को पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख लेना, ठीक है, इस तरह से। तो कॉलम क्रिएट कर लो इस तरह से, तो ये कॉलम बन गया हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट का। दिस इज योर कॉलम ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके। तो पार्टनर करंट अकाउंट बन गया ए, बी और सी, ए, बी और सी, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, करंट अकाउंट का बैलेंस क्या दिया है, इंटरेस्ट करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, देखो 20,000 और 10,000 दिया है, तो ये 20,000 10,000 क्या मानेंगे, क्रेडिट। जब कुछ ना बोले तो क्या बोलना, क्रेडिट। तो क्रेडिट में लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 20,000 और फिर कितना, अच्छा ये तो सी का तो डेबिट बोल रहा है, सी का क्या है, 10,000। हाँ तो 10,000 है, ओके। ए बी का क्रेडिट बैलेंस है, कुछ नहीं बोला तो क्या मानोगे, क्रेडिट, तो क्रेडिट से शुरू करोगे। सी का क्या बोला है, डेबिट। तो डेबिट से शुरू करोगे, क्या बोलोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस क्या लिखना, ब्रॉट डाउन, किसमें, सी में, क्लियर है। अब मैंने बोला था जो कुछ भी पार्टनर को मिलता है तो क्रेडिट साइड उससे लेना है, तो क्रेडिट डेबिट साइड। सुनो, करंट अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो पार्टनर को दे किस साइड, क्रेडिट साइड। तो लिखो बच्चों क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दीजिएगा, कितना रुपया, 20,000, 20,000 और 8,000, इस तरह से, ठीक है। इसके पश्चात देखो क्या लिखा, बी को सैलरी देना है, बोलो किस साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे, बाय सैलरी अकाउंट, क्या लिखना, बाय सैलरी अकाउंट। केवल किसको मिलेगा, बी को, तो बी के खाते में डाल देना कितना, 24,000, ठीक है। और देखो प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट बांटे ना, प्रॉफिट बोलो किस साइड, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लिखना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना कितना प्रॉफिट निकाला है, अभी निकाला है 91,000, 91,000, देन फिर 78,500, फिर 38,500, डन। कोई परेशानी है आप लोगों को, अच्छा बाकी और कुछ तो बचा नहीं, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ना तो ड्राइंग्स है, ना ड्राइंग्स है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो जब कुछ नहीं तो क्या करोगे, बैलेंस निकालोगे। चलो डेबिट एट क्रेडिट लेस, देखो इसका डेबिट में तो कुछ नहीं है, क्रेडिट टोटल करो, 91 प्लस 20, 1,11,000 प्लस, सॉरी हाँ 11,000, 1,11,000, 1,11,000 प्लस 20, 1,31,000, 1,31,000 आया। क्या लिखना, 1,31,000, क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। समझ आया आप लोगों को। वैसे इसका देखो हिसाब किताब करो, देखो 20 और 1 30,000, 54,000, 54,000 प्लस 78,500, फटाफट जोड़ दो, 0 0 5 12 1 और ये हो जाएगा कितना, 13, 1,32,500, 1,32,500, इधर भी कुछ कटा नहीं, 1,32,500 इसके करंट अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है। वैसे ही इसका टोटल करो, देखो 38 में 8 को ऐड प्लस करो, 46,500, जिसमें से 5,000 माइनस करो, 41,500। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हो गया बैलेंस। तो इसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। क्या मेरा काम खत्म हुआ, नहीं, क्या करना चाहिए मुझे, ब्रॉट डाउन। ये जो कैरिड डाउन है उसको क्या करूँगा, ब्रॉट डाउन करूँगा, देखो है ना। कैरिड डाउन को नीचे यहाँ लाऊंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दूंगा बच्चों, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, कितना है 1,31,000 रुपीज़, 1,32,500 रुपीज़ एंड देन फाइनली 41,500 रुपीज़। क्लियर है आप सभी को कि नहीं है, समझ आया कि नहीं आया, पक्का अच्छे से, ठीक है। इसको आपने नोट करना है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको बना के लाना, ठीक। चलो इसको हम करते हैं 4 लाख, 4 लाख और 1,60,000, ठीक है। इसको बना के लाना है। करंट अकाउंट 40,000 है, 20,000 है और ये 10,000 है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं 12,000, ठीक है। इसको हम कहते हैं पहले 1,20,000 को ऐसे बांटना, पहले 2 लाख को ऐसे बांटना, बचे प्रॉफिट को ऐसे बांट देना, ठीक है है ना। और ये कितना हो गया, 2 और 2 4 लाख और
5,60,000। ये हो गया हमारा कितना, 5,60,000। इसको मेथड बना के, इसी मेथड से बना के क्या करना है, लाना है, बन जाएगा। तो अभी तक हमारा जो 11 लेक्चर कंप्लीट हुआ, ये सिर्फ प्रैक्टिस लेक्चर था। असली लेक्चर जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। तो हमारा 2 पार्ट में रिकॉर्डेड होगा ये, पार्टनरशिप फंडामेंटल 1 और पार्टनरशिप फंडामेंटल 2। क्लियर है? क्योंकि देखो मैं 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि ये जो है स्टार्टिंग का सिर्फ बेसिक है, और पार्ट 2 से एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो आएंगे वो पार्ट 2 से आएंगे। तो पार्ट 2 की तैयारी आपको अच्छे से करनी है, नहीं तो अगर एक साथ कर देंगे तो क्या होगा, फिर आप लोग पढ़ के थक जाते हो, फिर आगे आप ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों, नोट कर लो।